पहले क्या था कि मुझे मालूम नहीं था कि दिव्यांग खिलाड़ियों की भी क्रिकेट होती है, दिव्यांग खिलाड़ी भी क्रिकेट खेलते हैं। तो जब मैंने उन दिव्यांग खिलाड़ियों को देखा कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, और कुछ ऐसे भी खिलाड़ी थे जिनके दो दो हाथ नहीं थे या दो दो पाँव नहीं थे, तो मैंने देखा कि ये क्रिकेट कैसे खेलेंगे। तो बट मैंने उनकी बारीकियों को देखा, समझा और उनका अच्छे से स्टडी किया, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना दिव्यांग खिलाड़ियों को भी कोचिंग करवाई जाए। जो कोच है वो नॉर्मल खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे सकता है, बट दिव्यांग खिलाड़ी जिसके पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, तो उनको टिप्स कैसे सिखाए जाएं। डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है कोच को भी, और प्लेयर्स भी जो दिव्यांग हैं वो भी इन चीज़ों को फेस करते हैं, बट हम उनको गाइड करते हैं। जैसा कि उनका अच्छा स्टडी करना पड़ता है कि कैसे हम फील्डर को फील्डिंग करवा सकते हैं, कैसे एक कैचिंग करवा सकते हैं, एक हाथ है तो उनको वैसे ही हम बेसिक सिखाते हैं। सबसे पहला जो एशिया कप जीता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान की टीम ने पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया हमारी टीम जो है चैंपियन बनी थी। सफलता हर एक इंसान को दिखती है कि ये आदमी इतना सफल हुआ, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी होती है वो वही इंसान जानता है जो सफलता पा जाता है। जहाँ पर आज मैं बैठा हूँ, ये शायद तब मेरी किस्मत में शायद ना भी हो, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे रूम में या ऐसे सोफे पे मैं बैठूंगा। कभी भी मेरे ऐसे माइंड में नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत गरीबी देखी है, मेरी फैमिली ने बहुत गरीबी देखी है, जिसके कारण मैं अच्छे लेवल पे नहीं भी पहुंच पाया जहां तक मुझे पहुंचना चाहिए था। बट आज दिव्यांग टीम को मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग दे रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतिहास गवाह है कि जब अपने काम को आप दिल से करते हो तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी भी होंगी और देखी भी होंगी, लेकिन आज जिस कहानी के या जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कोच, सबसे युवा कोच है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ दी है। और आपको बता दें कि इसमें बड़ी बात यह है कि वो एक दिव्यांग क्रिकेट टीम के कोच हैं जो दिव्यांगों को स्पेशली तौर पर क्रिकेट खेलने की ट्रेनिंग देते हैं, उनको कोचिंग देते हैं। हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि वो इस मुकाम पर इतनी कम उम्र में कैसे पहुंचे। सर, स्वागत है सबसे पहले तो हमारा रोजाना स्पोक्समैन चैनल में। थैंक यू सुनील जी। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इतनी कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग क्रिकेट जो टीम है उनको कोचिंग दे रहे हो, तो कैसे ये मन में भावना हुई कि क्रिकेट में जाना है और स्पेशली दिव्यांग जो क्रिकेट जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, उनको कोचिंग देनी है? जी देखिए, पहले क्या था कि मुझे मालूम नहीं था कि दिव्यांग खिलाड़ियों की भी क्रिकेट होती है, दिव्यांग खिलाड़ी भी क्रिकेट खेलते हैं। पहले मैं नॉर्मल क्रिकेट खेला हूँ, अपनी क्रिकेट खेला हूँ, अपनी फील्ड में रहा हूँ। मैं काफ़ी मैचेस मैंने नॉर्मल क्रिकेट में खेले हैं, सक्षम क्रिकेट मैंने खेला है, और इंटर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। बट कुछ समय बाद मैंने क्रिकेट को छोड़ दिया था, क्योंकि मैं एनआईएस का कोर्स करने लग गया था, जिसमें कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया से एनआईएस का कोर्स होता है। तो वहाँ पर मैंने एनआईएस का कोर्स किया, जो स्पेशल एक क्रिकेट का कोर्स होता है, जिसमें कि खिलाड़ियों को सिखाया जाता है। तो उसके बाद मुझे भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के जो सेक्रेटरी हैं हारून रशीद जी, उन्होंने मुझे इलाहाबाद के कैंप के लिए मुझे इनवाइट किया, और उन्होंने मुझे दिव्यांग खिलाड़ियों से मिलवाया कि कैसे ये दिव्यांग खिलाड़ी खेलते हैं। तो जब मैंने उन दिव्यांग खिलाड़ियों को देखा कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, और कुछ ऐसे भी खिलाड़ी थे जिनके दो दो हाथ नहीं थे या दो दो पाँव नहीं थे, तो मैंने देखा कि ये क्रिकेट कैसे खेलेंगे। तो बट मैंने उनकी बारीकियों को देखा, समझा और उनका अच्छे से स्टडी किया। और जैसे मैंने एनआईएस किया था, तो एनआईएस में जो बेसिक्स हैं वो नॉर्मल क्रिकेटर के सिखाए जाते हैं, ना कि अक्षम खिलाड़ियों के। सब जो बेसिक होते हैं वो सक्षम खिलाड़ियों के होते हैं। तो वहाँ पर जैसे मेरे को कोचिंग ट्रेनिंग मिली, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना दिव्यांग खिलाड़ियों को भी कोचिंग करवाई जाए। तो आप जब कोचिंग देते हो दिव्यांग खिलाड़ियों को, अभी बता रहे थे कि किसी के दोनों हाथ नहीं होते और किसी के पैर नहीं होते, तो उनको जब कोचिंग देते हो
जी। कितनी को लगता है कुछ मुश्किलें ऐसी सामने आती है, फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, मुश्किलें तो दिव्यांग खिलाड़ियों को बहुत फेस करनी पड़ती है और एज ए कोच को भी बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम जो कोच है वो नॉर्मल खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे सकता है, क्योंकि नॉर्मल खिलाड़ियों को क्रिकेट के टिप्स बताना बहुत इजी है, क्योंकि सक्षम खिलाड़ियों बिल्कुल सक्षम होते हैं, उनके हाथ बिल्कुल सही होते हैं, पाँव सही होते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट दिव्यांग खिलाड़ी जिसके पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, तो उनको टिप्स कैसे सिखाए जाएं? किसी का फ्रंट फुट नहीं है, किसी का राइट हैंड नहीं है, किसी का लेफ्ट हैंड नहीं है, किसी की फिंगर्स नहीं है, तो कैसे हम बैट पकड़ना सिखाएं, कैसे शॉट मारना सिखाएं? तो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है कोच को भी, और प्लेयर्स भी जो दिव्यांग हैं वो भी इन चीज़ों को फेस करते हैं, रन निकालने के लिए, कैच पकड़ने के लिए या फील्डिंग करने के लिए, क्योंकि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, तो प्रॉब्लम आता है ग्राउंड में खड़ने के लिए। तो बट हम उनको गाइड करते हैं, जैसा कि उनका अच्छा स्टडी करना पड़ता है कि कैसे हम फील्डर को फील्डिंग करवा सकते हैं, कैसे एक कैचिंग करवा सकते हैं, एक हाथ है तो उनको वैसे ही हम बेसिक सिखाते हैं। देखिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्रिकेट माना जाता है कि एक बहुत अमीर लोगों का ये खेल माना जाता है। जी। और आपके अंदर ये जज्बा कैसे आया कि मैं एक कोच बनना चाहता हूँ, और स्पेशली दिव्यांगों के लिए? आम क्रिकेट जो होती है उसके लिए तो हर कोई कोचिंग करता है और करता है, लेकिन आपने ऐसा क्यों ठाना भी मैंने दिव्यांग को खिलाड़ियों को ही कोचिंग देनी है? देखिए, जैसे मैं नॉर्मल क्रिकेट में खेल रहा था, तो मैं काफ़ी लंबे समय तक खेलता भी रहा हूँ, और 2022 में मैंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, नॉर्मल क्रिकेट को। मैं चाहता था कि मैं भी आगे बढ़ूँ, जैसे कि रणजी ट्रॉफी होती है, या आईपीएल आज फेमस हो चुका है, वर्ल्ड वाइड जो लीग है बन चुकी है, तो मेरे भी प्रयास थे कि मैं अच्छे लेवल पे जाऊं, बट कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, फिनेंशियल सपोर्ट ना होने के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया, जिससे कि मेरा जो गेम है मेरे से छूट गया। बट जैसे मैंने एनएएस किया, और एनएएस करने के बाद मुझे भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया, और सबसे बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए कि एशिया कप ऑर्गेनाइज होने वाला था 2015 में, जिसमें 5 देशों की टीमें पार्टिसिपेट करने वाली थी: पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और इंडिया की टीम। तो 5 टीमें थी, तो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं एक जंग हूँ और युवा कोच हूँ, और मैंने फ़िलहाल साथ के साथ एनआईएस किया, और मुझे इतना अच्छा गिफ्ट मिल रहा है दिव्यांग खिलाड़ियों की तरफ से कि मैं एक एज ए कोच उनको कोचिंग की ट्रेनिंग दूँ। और एशिया कप एक बड़ा सपना होता है हर कोच के लिए कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में हर कोई कोच कोचिंग करवाए, बट मेरे लिए वो एक ड्रीम से बढ़कर था, और मैंने दिव्यांग खिलाड़ियों को ट्रेनिंग कैंप किया, जिसमें 3 टीमें थी: इंडिया रेड, इंडिया ग्रीन, इंडिया ब्लू। ऐसे 3 टीमें बनाई गई थी, जिसमें से हमने 15 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना था, और एशिया कप की टीम का सिलेक्ट करना था, टीम को सिलेक्ट करना था, जो कि 4 कंट्रियां जो थी उनके साथ अच्छा मैच खेल पाएँ, अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, जिससे कि इंडिया टीम को चैंपियन बना पाए। तो मैंने ऐसे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी, और जब मैंने उनकी कंडीशन को फेस किया कि हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो मैंने तब से ही सोचा कि अभी मैं नॉर्मल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। जो नॉर्मल क्रिकेट में कोचिंग मैं अभी नॉर्मल खिलाड़ियों को भी करा रहा हूँ, फिलहाल जो क्लब्स हैं मैं उनमें ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और दिव्यांग खिलाड़ियों को भी दे रहा हूँ। बट मैंने सिर्फ इन खिलाड़ियों को ही ट्रेनिंग देना सीखा, क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा फील हुआ कि काश कभी ऐसी घटना हमारे साथ हो जाती, क्योंकि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ ट्रेजरी हुई है, जिनके साथ ऐसे एक्सीडेंट हुए, किसी का हाथ कट हो गया, किसी का पाँव कट हो गया, तो वो भी खेलना चाहते थे, नॉर्मल क्रिकेट में खेलना चाहते थे। बट मैंने जब उनकी कंडीशंस को फेस किया, उनकी प्रॉब्लम्स को फेस किया कि इन खिलाड़ियों के साथ ये घटना हुई है, तो इसलिए मेरे मन के अंदर आई कि मैं इन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दूंगा, और इनको एक अच्छी पहचान बनाने के लिए ऐसे बेसिक सिखाऊंगा ताकि ये पूरे वर्ल्ड में एक फेमस हो जाएं, और पूरे वर्ल्ड में ये स्टार बने। देखिए, सफलता हर एक इंसान को दिखती है कि ये आदमी इतना सफल हुआ, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी होती है वो वही इंसान जानता है जो सफलता को पा जाता है। जी। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप वहाँ से अपनी जो ट्रेनिंग करके आए, जी। तो वापस आए, ग्रामीण क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जी। जी। तो जब आप वहाँ से करके आए, तो आपने जब प्रैक्टिस शुरू करी गांव स्तर पर,
तो बहुत सारी मुश्किलें आपको देखनी पड़ी होगी, तो कैसे वो उन मुश्किलों का आपने सामना किया? देखिए, मुश्किलों का सामना मैंने बहुत किया है। मैं बहुत पुअर फैमिली से निकला हूँ। मैंने यहाँ पर आज मैं बैठा हूँ, ये शायद तब मेरी किस्मत में शायद ना भी हो, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे रूम में या ऐसे सोफे पे मैं बैठूंगा। कभी भी मेरे ऐसे माइंड में नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत गरीबी देखी है, मेरी फैमिली ने बहुत गरीबी देखी है। कई बार जैसे बारिश होती थी तो जो मकान था हमारा, कच्चे मकान होते थे, तो पानी ऊपर से गिरने लग जाता था। तो प्रॉब्लम्स को तो हमने बहुत फेस किया है, जिसके कारण मैं अच्छे लेवल पे नहीं भी पहुंच पाया जहां तक मुझे पहुंचना चाहिए था। बट आज दिव्यांग टीम को मैं अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर कोचिंग दे रहा हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रही बात की प्रॉब्लम्स को, गांव से एक जब कोई निकल के जाता है और इतने बड़े लेवल पे काम करता, तो उसको मालूम रहता है कि उसने कितनी प्रॉब्लम्स को फेस किया और कौन उसके साथ तब था और आज कौन उनके साथ आज खड़े हैं। क्योंकि हमेशा एक कहावत बनी हुई है कि दीपक जलता है तो दीपक सबको उजाला करता है, रोशन करता है दीपक सबको। बट कभी किसी ने ये नोट नहीं किया कि दीपक के हमेशा नीचे अंधेरा रहता है। तो मैं हमेशा बहुत ज़्यादा अंधेरे में भी रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम्स को भी फेस किया है। बट मेरी सोच है कि मैं इन दिव्यांग खिलाड़ियों को रोशन करूँ, इन दिव्यांग खिलाड़ियों को पूरे वर्ल्ड में, मेरा एक सपना है कि ये पूरे वर्ल्ड में एक दिन ये अपना नाम चमकाएं और देश का नाम चमकाएं, जिससे कि मेरा ड्रीम भी पूरा हो पाए और इन खिलाड़ियों का भी सपना पूरा हो पाए। अभी तक आपने कितने ऐसे दिव्यांग खिलाड़ियों को कोचिंग दी है? ऑलमोस्ट मैंने हर स्टेट के जितने भी, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे मैं कोचिंग करवा रहा हूँ, इंडिया टीम को कोचिंग करवा रहा हूँ, तो हमारे पास जो खिलाड़ी हैं वो सिलेक्टेड खिलाड़ी ही आते हैं स्टेट वाइज। जैसे नॉर्मल क्रिकेट में आप देखते हैं कि खिलाड़ी स्टेट से सिलेक्ट होके आते हैं, रणजी ट्रॉफी से सिलेक्ट होके आते हैं, फिर एक टीम का गठन होता है, टीम बनाई जाती है। तो हमारे पास सब स्टेटों में से ऑलमोस्ट 24 स्टेट में से खिलाड़ी सिलेक्ट होके आते हैं, और उसके बाद हम उन खिलाड़ियों का कैंप लगाते हैं, और कैंप लगाने के बाद उन खिलाड़ियों को आगे जो भी सीरीज होती हैं अदर कंट्रियों के साथ, उनके साथ हम उनको खिलाते हैं। अभी तक कितने जो मैच हो चुके हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं, और कितने आपने जो है मैच वो जीते हैं? देखिए, मेरी कोचिंग में भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने सबसे पहला जो एशिया कप जीता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीम ने पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया हमारी टीम जो है चैंपियन बनी थी। और पूरे देश में एक मैसेज गया था कि मेरी ही कोचिंग में फर्स्ट मैं कोच अपॉइंट हुआ था, और फर्स्ट मेरी ही कोचिंग में इंडिया टीम ने एशिया कप जीता और जीत का परचम लहराया था। और उसके बाद ऑक्सीजन कप श्रीलंका से जीता, और बांग्लादेश में ट्रायंगुलर सीरीज करवाई गई थी बांग्लादेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा, और उन्होंने 3 टीमें वहाँ पे पार्टिसिपेट थी ट्रायंगुलर सीरीज में। उसमें भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम, जिसमें हमारी इंडिया टीम ने जीता और ट्रायंगुलर सीरीज पर कब्जा किया था। ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम जो को कोई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिस सुविधाओं का हमेशा ही अभाव रहा हो? देखिए, दिव्यांग खिलाड़ियों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, फ़िलहाल अभी वो फैसिलिटी अभी भारत सरकार द्वारा नहीं मिल रही है, जो कि एक क्रिकेटर खिलाड़ियों को, जहाँ तक मैं क्रिकेटर खिलाड़ियों के बारे में बताना चाहता हूँ, क्रिकेटर खिलाड़ियों को अभी तक ऐसी कोई भी सरकार की तरफ से सुविधा नहीं मिल रही है। बट मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा स्टेट से बिलोंग करता हूँ, और हरियाणा स्टेट से अभी जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं सरदार संदीप सिंह जी, वो एक हॉकी प्लेयर रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को फेस किया है कि वो कैसे अंतर्राष्ट्रीय सतह पर उन्होंने अपना पहचान बनाई है, और आज हरियाणा के वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। तो आशा करता हूं कि वो ऐसे खिलाड़ियों के बारे में सोचेंगे, और इन खिलाड़ियों को जो सरकार की तरफ से सुविधा मिलनी चाहिए, और भारत सरकार की तरफ से भी जो सुविधा मिलनी चाहिए खिलाड़ियों को, वो ज़रूर मिलेगी। जैसे कि अब भारत सरकार जो उपराला लेके आ रही है खिलाड़ियों के लिए, जैसे कि अभी कॉमनवेल्थ गेम है, खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट जीत के आए हैं, तो सरकार उनके लिए भी आगे आ रही है। तो मुझे अब पूरी उम्मीद है, और खिलाड़ी यही उम्मीद से आगे बढ़ता है कि सरकार उनके लिए अच्छा करे, ताकि वो अपनी गेम को और इम्प्रूव कर पाएँ और देश के लिए अच्छा कर पाएँ। अच्छा,
हमको ये भी सुनने में आया था कि बहुत सारे सेलिब्रिटी जो हैं आपसे मिलते भी रहते हैं और कोचिंग लेने के लिए भी आपके पास आते हैं। जी, एक्चुअली ये भी एक बहुत लंबी कहानी है कि कैसे मेरा फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ अटैचमेंट हुआ, कैसे सेलिब्रिटी मेरे पास आते रहते हैं। पहले मैंने कभी भी किसी को इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं है आज तक भी, और आज मैं ज़रूर इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कैसे मैं सेलिब्रिटियों के साथ इतना घुल मिल गया, इन्वॉल्व हो गया, और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ मैं आज मिलता हूँ, तो कैसे हुआ पॉसिबल। एक्चुअली मैं आज बताना चाहता हूँ कि मैंने जैसे दिव्यांग क्रिकेट टीम को कोचिंग करवाई है और आज मैं करवा भी रहा हूँ, वैसे ही मुझे फिल्म इंडस्ट्री का कोच अपॉइंट किया था, और ऐसी फिल्म इंडस्ट्री का कोच किया गया था जो मैंने कभी ज़िंदगी में मैं सोचा भी नहीं था। मुझे अफ़गान फिल्म इंडस्ट्री, अफ़गानिस्तान सेंसर बोर्ड की तरफ से मुझे उनकी फिल्म इंडस्ट्री का कोच अपॉइंट किया गया, और वहाँ के जितने भी सेलिब्रिटी हैं, हीरो हीरोइंस, वो भी वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, और उन्होंने मुझे अपना कोच अपॉइंट किया, अपनी टीम का कोच अपॉइंट किया, और वो वहाँ से मेरे पास इंडिया में आए, यहाँ पर आए और मुझे अपनी टीम का कोच अपॉइंट किया। और वो यहाँ पर हमारे जो बॉलीवुड स्टार हैं, जो बड़े दिग्गज इंडियन एक्टर हैं, उनके साथ वो एक दोस्ताना मैच खेलना चाहते थे, और उनके साथ वो एक फ्रेंडशिप मैच का प्रयास कर रहे थे कि हमारा एक फ्रेंडशिप मैच हो, जिससे कि हमारा प्यार बढ़े। जैसे कि आज बॉलीवुड में सारे सभी के सभी सेलिब्रिटी आज बहुत फेमस हैं और एक दूसरे में बहुत प्रेम है, तो वैसे वो भी सेलिब्रिटी चाहते थे कि हमारा भी इंडिया के साथ प्रेम बढ़े, और हम भी अपनी फिल्म इंडस्ट्री को ऊपर तक लेके जाएं, ऊपर लेवल पे लेके जाएं, क्योंकि अफ़गान फिल्म इंडस्ट्री बहुत इतना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री नहीं था। स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ के जितने भी सेलिब्रिटी थे। तो फिर मैंने यहाँ पर करण मेहता जी हैं, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उनसे मैंने मुलाकात की, और उनसे मुलाकात करने के बाद मैंने उनको पूरा पिक्चर बताया कि ऐसे ऐसे हमने इवेंट करना है और मुझे कोच पॉइंट किया गया। और वहाँ से खुद जो करण मेहता जी हैं, उनके पास अफ़गानिस्तान से सीधा डायरेक्ट कॉल भी आया था, और उसके बाद मैं करण मेहता जी से मिला, मीटिंग किया मैंने, और करण मेहता जी को जो प्रपोजल था मेरा बहुत अच्छा लगा। और जैसे सेलिब्रिटी यहाँ पे आए अफ़गानिस्तान के, रतिया में रुके, मेरे घर पे रुके, तो फिर उसके बाद हमने जैसे करण मेहता जी से मीटिंग किया, करण मेहता जी ने फिर हमें हमारी मुलाकात जो है वो सुनील शेट्टी जी से करवाई। तो सुनील शेट्टी जी से मैंने डिस्कस किया, और ज़्यादातर लंबी हमारी बातचीत नहीं हो पाई, बट इवेंट को करवाने के लिए जो बातचीत हुई थी तो सुनील शेट्टी से हुई। तो उसके बाद जो मैंने सेलिब्रिटियों के इवेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू किया है, तो इस बेस में मैं आज जो सेलिब्रिटियों के साथ मिलता हूँ, इस बेस पे मिलता हूँ, क्योंकि मैं एक पार्ट रह चुका हूँ फिल्म इंडस्ट्री का। और वो सेलिब्रिटियों का जो अफ़गान सेलिब्रिटियों का इवेंट था वो किसी कारण नहीं हो पाया, जैसे कि कोविड और कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया। तो नॉर्मल जो क्रिकेट टीम है हमारे भारत की जी, उनकी तरफ से आपको कोई सहयोग मिला, खिलाड़ियों की तरफ से क्या कोई मिलने आया है? नहीं, अभी तक देखो नॉर्मल क्रिकेट की तरफ से मुझे कोई भी ऐसी सपोर्ट नहीं मिली, और मैंने बहुत जल्द जो क्रिकेट को अलविदा कह दिया, क्योंकि आज भी मैं जंग हूँ, और आज भी वही टैलेंट मेरे में कूट कूट के भरा है। आज भी मैं ऑफ स्पिनर बॉलर हूँ और ओपनर बल्लेबाज हूँ, और आज भी मेरे पास वो गुण है। आज भी मैं मैचेस नॉर्मल जैसे खेलता हूँ, मैं क्लब्स में मैचेस खेलता हूँ तो अच्छा परफॉर्म करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। और आज जैसे आईपीएल बहुत फेमस हो चुका है, आईपीएल में बॉल आजकल क्या है, ऑलराउंडर प्लेयर ज़्यादा शाये हुए हैं, तो मैं एज ए ऑलराउंडर प्लेयर हूँ, और अभी तक मुझे ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है। बट आज भी मैं नॉर्मल क्रिकेट में भी अच्छा अपना जितना भी परफॉर्मेंस होता है मैं आज अपना बेस्ट करता हूँ। देखिए दीपक जी, आप बहुत यंग हो और जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने पहचान बनाई, लेकिन हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा एक जो है शादी करे, उनके घर में जो है बहू भी आए। जी। तो आपने अभी तक शादी नहीं करवाई, इसकी खास वजह? देखिए, आज शादी की बात हो ही रही है, तो शादी का क्या था कि जैसे मैं इस फील्ड में काम कर रहा था, तो मैंने फैमिली को बोला था कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं स्टैंड अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, मैं एक अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, क्योंकि पहचान बहुत मुश्किल से मिलती है जो हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। और
शादी की प्लानिंग है अभी नेक्स्ट ईयर का। मैंने अभी फैमिली को बोल दिया है कि, और फैमिली अभी बोल रही है कि आपकी शादी जल्द करेंगे, और हर लड़के को इंतज़ार रहता है कि उसकी भी शादी हो। और बस मेरा ये सपना है कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊं और अपनी एक पहचान बनाऊं। तो प्लानिंग है शादी की अब नेक्स्ट ईयर, तो बहुत जल्द आपको इसका भी मैसेज मिलेगा जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो यंग खिलाड़ी हैं आज के समय में, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देखता रहता हूँ। मेरे पास बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। तो आज का जो युवा पीढ़ी है, वो आज का युवा पीढ़ी इंडोर गेम्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। जैसे कि फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहा है, फ़ोन पे जो गेम्स हैं वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो पहले क्या था, हमारे समय में जो गेम्स थी वो आउटडोर गेम्स थी, बहुत डिफिकल्ट गेम्स होती थी। हमारी जो एक्टिविटी है, फिजिकल फिटनेस सब होता था। बट आज जो इंडोर मैचेस होने के कारण, इंडोर जो गेम्स हैं उनके कारण जो फ़ोन के साइड इफेक्ट हैं, बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं कि फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर गेम्स में आएँ। जितनी भी आउटडोर गेम्स हैं, चाहे वो एथलेटिक गेम्स हैं, क्रिकेट की है, फुटबॉल है, हॉकी है, ऐसी गेम्स में आए जिससे कि फिजिकल फिटनेस हो। और साथ में एक समाज में जो बहुत बुरी बीमारी जो फैल रही है, नशा, मैं चाहता हूं कि जो युवा पीढ़ी है वो नशे से दूर हो और गेमों में आए, गेमों को अच्छा करें और अपनी गेम को इम्प्रूव करके अपने देश का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी खेलों को ज़्यादा प्रेफर करें। धन्यवाद दीपक जी। तो ये हमारे साथ दीपक कंबोज जी थे, भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के अंतर्राष्ट्रीय जो कोच हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं और भारत के सबसे युवा कोच जो हैं। और आपको बता दें कि इतिहास गवाह है कि अगर कोई शिद्दत से ठान ले कि मैंने ये काम करना है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और ऐसे ही दीपक कंबोज ने ऐसा कर दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों को कोचिंग दे रहे हैं और भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में जाकर दिव्यांगों को कोचिंग देकर उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिला भी रहे हैं। हरियाणा स्पोक्समैन के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार।